वंदे मातरम। नमस्कार। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया आरजेएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पर्व मनाने की तैयारी आरजेएस फैमिली द्वारा की जाती है और राष्ट्रीय सम्मान भी पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का प्रदान किया जाता है। मदर टेरेसा जी के नाम का अवार्ड भी आरजेएस द्वारा प्रदान किया जाएगा। एसएफए सब्जवारी दिल्ली का ये परिवार अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती निर्मला सब्जवारी की स्मृति में भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है। और मदर टेरेसा के बारे में तो आप सभी जानते हैं, 26 अगस्त को जन्मदिन है और मदर टेरेसा को संत की भी उपाधि मिली हुई है। मदर टेरेसा ने कहा था कि पड़ोसियों की सेवा करना चाहिए, असहायों के लिए वो मानवीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध रही हैं और संत मदर टेरेसा और अपने सकारात्मक कार्यों पर प्रकाश डाल रही हैं। गुजरात बड़ौदा से शिक्षिका मधुबेन राठौर। नमस्ते जी, मैं आपकी मधु बहन राठौड़, गुजरात से प्राइमरी टीचर, बड़ौदा पादरा से। 14 अगस्त स्वतंत्र दिवस की 14वीं वर्षगांठ में उपलक्ष्य में आरजेएस राष्ट्रीय वेबिनार का मंच पर आप सबका स्वागत करती हूँ। भारत के आंदोलन और सकारात्मक कार्य, भारत के प्रथम सकारात्मक भारत आंदोलन का आगे बढ़ाइए। इस कार्यक्रम में मैं भारत के महापुरुष जिनके नाम पर आरएएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित है, जिन्हीं में मैं मदर टेरेसा के बारे में कहूँगी कि मानवता की सेवा में जानी जामानी हस्ती मदर टेरेसा, जिनका नाम लेते ही मन में माँ की भावनाएं उमड़ लगती है। मानवता की जीती जागती मिसाल वे मानवता की सेवा के लिए काम करती थी। मदर टेरेसा दीन दुखियों की सेवा करती थी। मदर टेरेसा ऐसे महान लोगों में एक है जिसे सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं। मदर टेरेसा एक ऐसी महान आत्मा थी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोगों की सेवा और भलाई में लगा दिया। दुनिया में ऐसे ही महान लोगों की ज़रूरत है जो मानवता की सेवा को सबसे बड़ी धर्म समझते हैं। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्ले शहर में हुआ। एग्नेस बोजाजियो से नाम से एक अम्ब्लेनिया परिवार में उनका लालन पालन हुआ। उनके पिता का नाम निकोला बोयाजू और माता का नाम ट्राना बेयाजू तथा मदर टेरेसा का असली नाम एग्नेस मोजा बोयाजूद थी। अल्बेनियन भाषा में गोवा का अर्थ फूल सी कली होता है। मदर टेरेसा की मिशनरी संस्था ने 1996 तक गरीब 125 में देशों में 755 निराश्रित गृह खोले, जिसमें गरीब 5 लाख लोगों की भूख मिटाई जाने लगी। टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवना से नाम से आश्रम खोले। निर्मल हृदय आश्रम का काम बीमारी से पीड़ित रोगियों की सेवा करना था। वही निर्मला शिशु भवन आश्रम की स्थापना अनाथ और बेघर बच्चों की सहायता के लिए हुई, जहां वे पीड़ित रोगियों व बीमारों की स्वयं सेवा करती थी। मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए उनके अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुआ। साल 1962 में भारत सालबार ने उनकी समाज सेवा और जन कल्याण की भावना की कद्र करते हुए उन्हें पद्मश्री से नवाज। साल 1980 में मदर टेरेसा को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से शामिल किया गया। विश्व भर में फैले उनके मिशनरी के कार्यों से वजह से गरीबों और असहायों की सहायता करने के लिए पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची। इससे बाद मदर टेरेसा ने पटना को होली फैमिली हॉस्पिटल से आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गई। 1948 में उन्होंने वहां से बच्चों का पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोला और बाद में मिशनरीज ऑफ
चैरिटी की स्थापना की, जिसे 7 अक्टूबर 1950 को रोमन कैथोलिक चर्च ने मान्यता दी। 1983 में 73 वर्ष की आयु में उन्हें पहली बार दिलना दौरा पड़ा। उस समय मदर टेरेसा रोम में पोप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने के लिए गई थी। इसके बाद साल 1989 में उन्हें दूसरा दिल का दौरा आया। बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता गया। 13 मार्च 1997 को उन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी के मुखिया का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 को उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के समय तक मिशनरी ऑफ चैरिटी में 4000 सिस्टर और 300 अन्य सहयोगी संस्थाएं काम कर रही थी, जो विश्व से 123 देशों में समाज सेवा में लिप्त थी। जिस आत्मीयता के साथ उन्होंने दीन दुखियों की सेवा की, उसे देखते हुए पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 19 अक्टूबर 2003 को रोम में मदर टेरेसा को धन्य घोषित किया था। मदर टेरेसा के जीवन से मुझे भी देश की सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। मैं मुझसे जितना हो सकते उतना देश के लिए कार्य करना चाहती हूँ। पहले मैं मेरे गांव से शुरुआत करना चाहती हूँ। इस कोरोना काल में मैं तन मन धन से सेवा करती हूँ, करती रहूँगी। मुझे इस कार्य में ईश्वर का सहयोग प्राप्त हो ऐसी आकांक्षा रखती हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं धनोली प्राथमिक शाला तहसील पादरा, जिला बड़ौदा, गुजरात के शिक्षक गण की ओर से विक्रम सिंह कड़ियार आरजेएस के इस राष्ट्रीय वेबिनार के मंच पर सकारात्मक कार्य के बारे में आप सभी का अभिवादन करता हूं। हमारा गांव जो कि बड़ौदा जिला का सबसे अंतरियाल विस्तार का अंदरूनी गांव है, इस गांव में जब से शिक्षिका बन के मधु बहन आए हैं, तब से करीबन 15 सालों से सकारात्मक कार्य की ज्योत जगाई है। उनके सकारात्मक कार्य से गांव में बहुत बड़ा बदलाव आया है। बच्चों के शिक्षण कार्य, कपड़े पहनने के ढंग में भी, खाने पीने के ढंग में, उठने बैठने की रीत में, बोलचाल की रीत में, सभी कार्यों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो हमारा देश आज 75वीं जन्म जयंती का अवसर मना रहा है, तब पूरे देश में एक सकारात्मकता का आंदोलन चल रहा है। इस सकारात्मकता का आंदोलन के अंदर हमारी धनौली प्राथमिक शाला की मधु बहन ने अपनी ज्योत जगाई है। इसके लिए मैं इसका अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते जी, मैं आपकी मधु बहन राठौर, गुजरात से प्राइमरी टीचर, बड़ौदा पादरा। 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आरजेएस राष्ट्रीय वेबिनार का मंच पर आप सबका स्वागत करती हूँ। भारत के आंदोलन और सकारात्मक कार्यक्रम में भारत के प्रथम सकारात्मक भारत आंदोलन का आगे बढ़ाइए। इस कार्यक्रम में भारत के महापुरुष जिनके नाम पर आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित है, उन्हीं में मैं मदर टेरेसा के बारे में बात करूंगी और कहूंगी कि मानवता की सेवा में जान मानी हस्ती मदर टेरेसा, जिनका नाम लेते ही मैं मन की भावना उमड़ में लगती है। मानवता की जीती जागती मिसाल, वे मानवता की सेवा के लिए काम करती थी। मदर टेरेसा दीन दुखियों की सेवा करती थी। मदर टेरेसा ऐसे महान लोगों में एक है जो सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं